यहाँ तो ऐसे ऑटोक्रेसी चल रही है, जिसका जो मन आता है वो कर देता है। लेकिन अभी जैसे अतिक्रमण चल रहा है, क्या अभी इसका कोई समाधान निकला कि आने वाले टाइम में कैसे, क्योंकि 21 तारीख तक जो है जम्मू सिटी के अंदर जो है जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जाएगा, तो अभी भी क्या तालमेल बना है या फिर ऐसे ही तुरंत एक्शन लिया जाएगा? और पब्लिक की पार्टिसिपेशन से कोई भी हम अगर काम करेंगे उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और ये जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, ये डिप्टी कमिश्नर डायरेक्ट कर रही हैं ये, जबकि ये काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। वंदे मातरम सभी को, आप देख रहे हैं जेके फैक्ट, मैं हूं प्रदीप जम्वाल। आज हम बातचीत करेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा जी से और जानेंगे कि जम्मू के अंदर इस समय जो अतिक्रमण चल रहा है उसको लेकर क्या क्या चीज़ें जो है प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, और अभी जो हाल ही में क्या वर्तमान सिनेरियो चल रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन भी लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको वो अतिक्रमण किया है उसको वापस करना ही पड़ेगा। उसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा जो कंसर्न एसएसपी होंगे, डीसी होंगे, वो उसके ज़िम्मेदार होंगे और 3 महीने के अंदर जो है इनको अतिक्रमण को हटाना होगा। लेकिन जम्मू सिटी की बात करें हम लोग, पिछले कुछ दिनों से लगातार सिटी के अंदर जो है अतिक्रमण प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है और पिछले 2 दिन में अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है विवादों में आ रखा है कि अतिक्रमण जो है बिना बताए जो है दुकानदारों के बाहर या फिर होटल के बाहर जो है किया जा रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से अतिक्रमण चल रहा है, लोग परेशान है कि बिना बताए जो है अतिक्रमण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, तो ये सारा क्या मामला है जो पिछले 3-4 दिन के अंदर जो घटना घटी? हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि जम्मू शहर में जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाई जाएं, और उसी के तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है वो डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की गई है इसमें, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर ये जो इंक्रोचमेंट हटाई जा रही हैं वो उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर की जा रही हैं। लेकिन पिछले कल जैसे देखा जा रहा था कि लोग परेशान थे और अभी न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग पोर्टल्स में ये चर्चा चल रही थी कि आपने भी उसमें कहा कि जो प्रशासन है वो तालमेल जो है ना बनाते हुए बिना लोगों को नोटिस दिए हुए डायरेक्ट जो है अतिक्रमण चल रहा है, क्या ऐसा हुआ है? देखिए, क्या है कि हर एक वर्किंग का सिस्टम होता है। जो ऑर्डर आए हैं माननीय उच्च न्यायालय से वो तो इम्प्लीमेंट होंगे ही, लेकिन वो कैसे होने चाहिए उस पे विचार विमर्श होता है और करना भी चाहिए। और पब्लिक की पार्टिसिपेशन से कोई भी हम अगर काम करेंगे उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस भी उसी को कहते हैं जब हम पार्टिसिपेशन के साथ काम करते हैं। और ये जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है ये डिप्टी कमिश्नर डायरेक्ट कर रही हैं ये, जबकि ये काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो उनको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लॉ एंड ऑर्डर के लिए सपोर्ट देना है, बाकी काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर खुद काम करवा रही हैं, तो फिर वो कैसे सिस्टम सेट बैठेगा? दैट इज़ नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ एक इलेक्टेड डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उनका काम है ये, वट एवर हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू इम्प्लीमेंट इट इन लेटर एंड स्पिरिट, बट शी इज़ डूइंग it of her own. That is not good for a better and efficient administration. लेकिन
अभी जैसे अतिक्रमण चल रहा है, क्या अभी इसका कोई समाधान निकला कि आने वाले टाइम में कैसे, क्योंकि 21 तारीख तक जो है जम्मू सिटी के अंदर जो है जहाँ भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाया जाएगा, तो अभी भी क्या तालमेल बना है या फिर ऐसे ही तुरंत एक्शन लिया जाएगा? अभी तक तो उस ऑफिस से कोई कम्युनिकेशन आई नहीं है और ना ही कोई इधर से गई है, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो उसी को बोलते हैं कि जो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके एक प्लान बनाए, उसको बोलते हैं, ना कि अपने मनमान तरीके से कुछ भी करता रहे। फिर वो तो कन्फ्रंटेशन हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कन्फ्रंटेशन होगा तो काम कौन करेगा? लेकिन जैसे डीसी मैम ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी जो है लोगों को अपील की है कि कहीं भी जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो जो है सामान हटा दें, जहाँ जो जगह है उसको छोड़ दें, लेकिन आज अभी तक कोई भी तालमेल नहीं बन पाया है। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे और प्रशासन से कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार से काम करें ताकि लोगों का जो है उसमें पूरा ध्यान रखा जाए? लोगों को मैंने कल भी अपील की थी कि अपनी अपनी जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा लें ताकि आपके माल का नुकसान ना हो और आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ मेरा ये कहना है, जब कोर्ट चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि आप ये चीज़ हटवाइए, तो चीफ सेक्रेटरी खुद से थोड़े ऑर्डर निकालते हैं वहाँ कि इसको ऐसे ऐसे हटाना है। नहीं, ही इंस्ट्रक्ट टू द रेस्पेक्टिव एजेंसीज। अगर वो तहसीलदार का काम है तो वो डीसी को लिखेंगे, तो डीसी खुद थोड़ी चल जाती है वहाँ हटाने के लिए, तो वो किसको लिखेंगे? नीचे तहसीलदार को लिखेंगे। तहसीलदार अपने नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाएगा, वो जहाँ नीचे जाके काम होता है। इसी प्रकार से जब ये हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं तो इसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आए हैं और इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, और आपको अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कहीं फोर्स की ज़रूरत है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये आप काम इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। वो एक तरीका होता है काम करने का। यहाँ तो ऐसे ऑटोक्रेसी चल रही है, जिसका जो मन आता है वो कर देता है। अब उसमें अगर हम कन्फ्रंट करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आदमी को संजीदा होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए मैं कौन सा काम कैसे करूं और उसकी कौन सी अच्छी व्यवस्था रहेगी। ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट करना ही है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है, लेकिन किस तरीके से करना है वो तो जो गवर्नेंस चल रही है, जहाँ जो लोग गवर्नमेंट में हैं उनको चलना है। और वैसे भी जो एजेंसीज होती हैं, दीज आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, तो डायरेक्टिंग अथॉरिटीज़ भी जहाँ हैं, तो अगर उनसे तालमेल बना के नहीं चलेंगे तो दैट विल बी ए कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट। इन्होंने कहा कि प्रशासन जो है एक तरह से तानाशाही वाला रवैया भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए व्यक्त कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अब आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि अब जो है अपना अपना जो भी सामान है, जहां भी अतिक्रमण किया है, उसको छोड़ने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों से यही अपील रहेगी कि अपना अपना अतिक्रमण हटा लें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश आए हैं और उस निर्देश का पालन हम सबको करना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ राजेंद्र जी थे, उन्होंने पूरा बताया कि पूरा मामला क्या था, जो हाई कोर्ट की स्टेटमेंट आया, उसका ऑर्डर जो आया और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का जो रवैया है वो भी उन्होंने बताया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक प्रशासन और हमारा कोई भी तालमेल नहीं बना इसको लेकर। फिर भी इन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का डिसीज़न आया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों से अपील करते हैं कि अतिक्रमण को हटाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। मैं हूं प्रदीप जम्वाल।